अब तक आपने देखा कि मैंने और सोनू भैया ने नौहर से साहवा तक बाइक पर सफर कैसे किया, और आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हमें साहवा से नौहर वापस क्यों आना पड़ा और इसका कारण क्या था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा स्टार्ट करा, इतनी की बात बताऊंगा सारे सारे बात को यार पड़ गयो दिक्कत हो गई। आज सुबह दोबारा जान लग रहा मैं मात्र आगे साया गाड़ी तो कुछ आइडिया था वीडियो साया आकर फिर कंटिन्यू करा। हम दोनों दोस्तों ने हेलमेट पहना, कैमरा सेट किया और चल पड़े एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ किलोमीटर का नहीं था, वो था यादों का सफर। नौहर से निकलते ही हमारे सफर की असली खूबसूरती सामने आने लगी। खुले आसमान के नीचे सीधी और शांत रोड, दोनों ओर फैले खेत, जैसे प्रकृति हमें आगे बढ़ने का न्योता दे रही हो। हल्की हल्की हवा का स्पर्श और सूरज की किरणें इस सुबह को और भी यादगार बना रही थीं। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे साहवा, एक छोटा लेकिन बेहद प्यारा कस्बा। यहां का माहौल इतना सुकून भरा था कि मन खुद ब खुद झुक गया। साहवा का बाजार छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही जिंदा दिल। दुकानदार मुस्कुराते हुए बात करते हैं और हर दुकान पर एक अलग ही रौनक है। स्थानीय मिठाइयों और चाय की दुकानों से उठती खुशबू आपको रोकने पर मजबूर कर देती है। साहवा को पार करते ही हम एक और ऐतिहासिक जगह की ओर बढ़े, एक गुरुद्वारा जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना और प्रसिद्ध माना जाता है। कहते हैं यहां सदियों से श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की दुआ करते हैं। इसकी दीवारों पर समय की गवाही दिखाई देती है और इसकी शांति हर थके मुसाफिर को फिर से ऊर्जा से भर देती है। जो जगह सामने नजर आ रही है, यही वो जगह है जहां सोनू भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनकी नाक से खून बहने लगा था, जिस कारण हमें अपना सफर बीच में रोककर साहवा से वापस नौहर लौटना पड़ा। साहवा से निकलने के कुछ ही समय बाद पहला गांव पड़ता है, बनियाला, जो स्वयं में ही एक खूबसूरती का प्रतीक है। गांव में प्रवेश करते ही एक सुंदर और सुसज्जित ग्राम पंचायत दिखाई देती है। इसके बाद आता है गांव का मुख्य चौगान, जहां लोग ताश खेलते हुए मिलते हैं।
गांव से बाहर निकलते समय हमें एक दूल्हे की सजी हुई गाड़ी देखने को मिली। उसके बाद रास्ते में फैले हुए सुंदर खेत दिखाई दिए, जिनमें पीली सरसों की फसल लहलहा रही थी। बनियाला के बाद हम रयाटुंडा गांव पहुंचे, जहां मेरी बुआसा रहती है। बचपन में जब मैं गांव में रहता था, तब यहां अक्सर आया जाया करता था, लेकिन शहर में बस जाने के बाद बुआसा के पास आना लगभग न के बराबर रह गया है। राजस्थान के इन गांवों के बीच से गुजरती ये सड़क मानो अपनी ही कहानी कह रही हो। हर कदम पर यहाँ की मिट्टी, यहाँ का इतिहास और यहाँ की सादगी महसूस होती है। उसके बाद आता है पुनरास फाटा, जहाँ गांव वालों को साहवा और भालेरी जाने के लिए बस मिलती है। यहाँ के खेतों की हरियाली का अपना ही मजा है और साथ में ठंडी हवा भी बहती है। पुनरास फाटा से भालेरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर है। अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे कुछ नई जगहों पर और बताएंगे सफर के कुछ टेढ़े मेढ़े किस्से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात अगले मोड़ पर होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और सफर करते रहें।